बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, मस्त। मैं आपका टीचर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वलीद शौकत एपेक्स कॉलेज के वीडियो लेक्चर के तौर पर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज हमारे लिए जो अकाउंटिंग का टॉपिक है ये जनाबे वाला इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है, इंटरमीडिएट। और हमने जस्ट बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है ऑन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जो क्वेश्चन आएगा उसके सोल्यूशन के अंदर इस चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपकी ग्रिप होनी चाहिए आपके एक पास्ट लेक्चर, पास्ट चैप्टर, इनिशियल चैप्टर जर्नल के ऊपर। जब जर्नल मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ, जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ जा रही है उसको, जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करते थे, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करते थे, और उसे हम एक 5 कॉलम वाले फॉर्मेट में एंटर रिकॉर्ड करते थे। वो रिकॉर्डिंग हमारा जर्नलाइजिंग कहलाता था। अब उसके लिए अगर आप देखना चाहें रेफरेंस के तौर पर डेट, डिटेल, रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, 5 कॉलम का जर्नल का पेज आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, आपको रेफरेंस के तौर पर याद आ गया होगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं प्रोसीड करने से पहले बात ये करना चाहूँगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए जर्नल पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आपको वो बड़े अच्छे अंदाज से याद होना चाहिए, आपको वो बड़े अच्छे अंदाज से आना चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए आपकी उसके ऊपर। इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स बता चुका हूँ, उसके बाद ये भी बता चुका हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी बता चुका हूँ। ठीक है जी, अब आगे सबसे पहले जी हमें थोड़ा सा तारुफ, फिर मैं चलता हूँ इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या बना? एरर्स कहते हैं गलतियां। मैं डिक्शनरी मीनिंग्स वाली चीज़ों के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर नहीं जा रहा। फॉल्ट, एरर्स, मिस्टेक्स, ब्लंडर, नो, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं अपने अकाउंटिंग के टॉपिक के ऊपर, एरर्स और उनको रेक्टिफाई करना। हर शख्स बीइंग ए ह्यूमन, इंसान होने के नाते हमारे पास गलतियों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान और एक अच्छा अकाउंटेंट वही होता है जो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सके। लिहाजा अब हमने अपनी की हुई गलतियों को दुरुस्त कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसमें से इसका, इन गलतियों को दुरुस्त करने का, रेक्टिफाई करने का पहला हिस्सा, पहला लेक्चर, पहला पार्ट समझ लें कि हमारा कहलाता है रिवर्सल करेक्शन। अपनी गलतियों को रिवर्स करके करेक्ट किया जाए। जो गलती कर दी है हमने उसको रिवर्स करके करेक्ट किया जाए। जो गलती हमने गलती से डेबिट कर दिया है उस गलती को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाए। जो गलती हमसे क्रेडिट हो गई है हम उस गलती को ठीक करने के लिए डेबिट कर दें। बात समझ आ गई होगी। बात कहने का मकसद ये है हजरत, मेरे आका, मेरे लाल, कि जब आपसे गलती में डेबिट हो जाए उसको रिवर्स करें, क्रेडिट कर दें गलती खत्म करने के लिए। और अगर आपसे गलती से क्रेडिट हो जाए तो उसे डेबिट, और अगर डेबिट तो उसे क्रेडिट, गलती को दुरुस्त करने के लिए। मुख्तसर तौर पर अब मैं आगे चलता हूं इसकी पहचान की तरफ। आपने कभी अपने पिछले लेवल, एजुकेशन लेवल में, पीछे जब आप पढ़ रहे थे स्कूलिंग के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ कॉन्सेप्ट हो, एक रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह वगैरह, वो पहचान अगर जहन में हो जाती है वेल एंड गुड, बेहतरीन। अगर नहीं होती तो पहचान के तौर पर इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, उसके अंदर सबसे पहले पहचान का, आपके पास कलर्स, मैंने कलर्स यूज किए हैं ताकि आप लोग इसको पहचान सकें। 3 कलर्स हैं जी आपके सामने। रेड गलती को जाहिर करने के लिए, ब्लैक असल बात कहने वाली, और ब्लू हमारी वर्किंग, हमारा करेक्शन, हमारे तसहीह, दुरुस्ती, रेक्टिफिकेशन का कलर सामने है आपके। पहचान, आपके पास 2 हिस्से होंगे। ट्रांजैक्शन जब आपको बताई जाएगी, सवाल बताया जाएगा, आपके पास 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा असल बात का, फिर दरमियान में एक कॉमा नहीं होगा, कॉमा की जगह पे वर्ड्स यूज होंगे, जिसको मैंने जाहिर कर दिया ब्लू कलर से, बट रॉन्गली डेबिटेड, बट
wrongly credited, यूं अल्फाज इस्तेमाल होंगे। और अगला हिस्सा सुर्ख से लिखने का मकसद कि वो गलती होगी, वो आपको बताएगा, क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि ये आपसे गलती हुई है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्लैक असल बात होगी ट्रांजैक्शन की, उसके बाद वर्ड्स यूज होंगे बट रॉन्गली, बट रॉन्गली डेबिटेड, बट रॉन्गली क्रेडिटेड, या क्रेडिटेड या डेबिटेड, इस तरह के वर्ड्स, जिससे हमें पता चल जाएगा, पहचान हो जाएगी यहां से अब गलती स्टार्ट होने वाली है। और रेड कलर का जो मैंने आपको बताया है ट्रांजैक्शन के लिए, पहचान के लिए, अगला हिस्सा जो होगा वो गलती का होगा, गलत बात का होगा। क्रॉस एंड टिक बता दिया, आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब मैं इसमें जब आगे चलता हूं तो इसके अंदर आपके सामने 4 ट्रांजैक्शंस लिखी हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, ताकि आप इसको समझ सकें। बात फिर मैं रिपीट करने लगा हूं, अपनी गलतियों को रिवर्सल मेथड से रिवर्सल करेक्शन करें। अगर गलती से डेबिट हो गया तो क्रेडिट कर दें, अगर गलती से क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दें, अगर डेबिट हो गया तो क्रेडिट, और अगर क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दें। क्लियर जी? गुड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ फोकस कीजिए, बेशक जूम करके देख लीजिएगा। सोल्ड फर्नीचर 1250, यहां तक असल बात कलर के लिहाज से भी सोच लें, असल बात कंप्लीट। सोल्ड फर्नीचर 1250, 1250, आपने फर्नीचर को बेचा, आपके पास जर्नल जहन में लेकर आए, जब आपने फर्नीचर बेचा आपके पास से फर्नीचर चला गया, फर्नीचर क्रेडिट, और कैश को होना चाहिए डेबिट। ठीक है जी, असल बात जहन में रख ली। नेक्स्ट, बट क्रेडिटेड टू सेल्स, लेकिन आपने क्रेडिट किसको किया? सेल्स को। गलती, फर्नीचर बेचा था ना, फर्नीचर जा रहा है आपके पास से, फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपसे गलती क्या हुई? आपने क्रेडिट किसको कर दिया? सेल्स को। यहां पर रुक के एक पॉइंट मजीद जहन नशीं कर लें कि जब ट्रांजैक्शन में जिस अकाउंट के बारे में बताए वही गलती होती है, उसके अलावा किसी चीज को नहीं आपने देखना, बाकी सभी चीजों को इग्नोर कर देना है। रूटीन लाइफ में भी, रोजमर्रा जिंदगी में भी हमें तभी टोका जाता है, रोका जाता है जब हमारी गलती होती है। अच्छे काम पे कोई नहीं रोकता, ठीक है जी, जहां पे गलती होगी। सेम द केस विद द अकाउंटिंग, कि जब कभी आपकी गलती होगी उसी गलती पे फोकस किया जाएगा, उसी को दिखाया जाएगा, भाई ये गलती है आपकी, इसको ठीक करें। समझ आ रही है जी? लिहाजा सुनिए यार फिर से, अब गौर करके। सोल्ड फर्नीचर 1250, आपने फर्नीचर बेचा, फोकस है फर्नीचर के ऊपर, बात ही उसने फर्नीचर की है, फर्नीचर पर। बट क्रेडिटेड टू सेल्स, लेकिन आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया रिवर्सल मेथड के मुताबिक। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, जो हमारी गलती डेबिट है उसको क्रेडिट कर दें, और जो गलती क्रेडिट है उसको डेबिट कर दें, और जो डेबिट है उसको क्रेडिट। उल्ट चलना है, सिंपल सी बात है बेटा, उल्ट चलना है। गलती से क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दो, सही हो जाओगे। अगर डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो, सही हो जाओगे। अब फोकस कीजिएगा। सोल्ड फर्नीचर 1250 बट क्रेडिटेड टू सेल्स, लेकिन आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। गलती को ठीक करना है, रिवर्सल मेथड, वापस चलें, ट्रांजैक्शन में वापस चलें। सेल्स क्रेडिट की थी, डेबिट कर दो, तो फिर क्रेडिट क्या आएगा? फर्नीचर। क्लियर हुई बात? अब फिर से, सेल्स क्रेडिट की थी, डेबिट कर दो, और क्रेडिट में क्या कर दो? ये। क्लियर हुई बात? थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट, फिर अगली ट्रांजैक्शन देखिए, सेम वैसे ही। सोल्ड गुड्स 1500, 1500 की चीजें बेची हैं। सेल्स, आपके पास से चीजें जा रही हैं, जर्नल के अंदर चीजें जा रही हैं, सेल्स क्रेडिट, बट क्रेडिटेड टू मशीनरी, लेकिन आपने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स की बजाय आपने क्रेडिट कर दिया मशीनरी को। समझ आ रही है जी? मशीनरी क्रेडिट कर दिया आपने गलती से। बात कर रहा हूं, गलती को उल्ट कर दो, रिवर्स चलाओ। मशीनरी क्रेडिट की है, डेबिट कर दो, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सेल्स। सही हो गया? चलें जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड 1000,
इंटरेस्ट पे किया भाई, पेड का मतलब अदा करना, देना, और जितनी भी अदायगियां होती हैं ये खर्चे होते हैं, इन खर्चों को आप पेमेंट करते हैं, कैश अदा करते हैं। ठीक है जी, पैसे आपके पास से जाते हैं, जो पैसे जा रहे हैं वो क्रेडिट, जहन में रखना है पिटवा। ठीक है, 1000 रुपया क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, इंटरेस्ट डेबिट, ये जहन में एंट्री आ जानी चाहिए। जर्नल इतना अच्छा होना चाहिए कि पहला हिस्सा पढ़ते ही एंट्री जहन में हो। ठीक जी, नेक्स्ट, बट गलती का हिस्सा शुरू, डेबिटेड टू कमीशन, लेकिन आपने डेबिट किसको किया है? कमीशन को। यहां तक पहुंचने तक कुछ कुछ अंदाजा हो जाना चाहिए गलती को। अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। लो जी बाजी, अब डेबिट हुई है कमीशन, कमीशन को कर दिया डेबिट, रिवर्स चलो, वापस चलो, कमीशन डेबिट किया था, चलो जी क्रेडिट कर दो, और डेबिट किसको करेंगे? जिसके बारे में जिक्र किया, इंटरेस्ट। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, लास्ट वन, परचेज टाइपराइटर 500 बट डेबिटेड टू परचेजेस। सुने जी, जितने भी एसेट्स होते हैं जब भी आप खरीदते हैं जिनके नाम होते हैं, फर्नीचर, चेयर, बिल्डिंग, लैंड, रेफ्रिजरेटर, एलसीडी, टीवी, डीवीडी, फैन, ट्यूबलाइट, विंडो, एसी, टाइपराइटर, कंप्यूटर, मोबाइल, इन जिनके नाम यूज होते हैं वो अपने नाम से ही लिखे जाते हैं। ठीक है, जबकि जर्नल में मैंने आपको याद हो तो बताया था सिर्फ गुड्स के लिए परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग में, बाकी जो भी चीजें हों उनको उनके असल नाम से। टाइपराइटर, अब क्या है जी? परचेज टाइपराइटर 500, 500 रुपए का टाइपराइटर खरीदा, जहन में एंट्री आ जानी चाहिए, टाइपराइटर डेबिट मेरे पास आज हो रहा है, और कैश क्रेडिट। बट अब गलती वाला हिस्सा शुरू हो गया, आपकी पहचान के लिए कलर चेंज किया है, वरना ब्लैक नहीं आएगा आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा। बट डेबिटेड टू परचेजेस, लेकिन आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया। फिर रिवर्सल करेक्शन, क्या जी? अब रिवर्स चलें, परचेज को डेबिट किया था गलती से, क्रेडिट कर दो, और डेबिट किसको करें? टाइपराइटर को। क्लियर हो चुकी होगी इधर तक बात पहुंचने तक? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, इसको आपने लिखना कैसे? देखिए, अब आप आ जाइए जर्नल के पेज पर, पहली ट्रांजैक्शन पकड़िए। ठीक है, ट्रांजैक्शन की डेट तो है नहीं, तो जब मैंने आपसे यह भी इरशाद फरमाया था कि जब डेट ना बताई गई हो तो ट्रांजैक्शन का नंबर आप लिख लिया करें। ठीक है जी, अब मेरे पास 4 नंबर है सीरियल वाइज, 1 2 3 4। अब इसमें आपके लिए आसानी है कि जो आपको समझ आ जाती है ट्रांजैक्शन पहले, वो आप पहले कर दें और दूसरी बाद में कर दें। क्लियर जी? इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने तरतीब यही रखनी है, अपनी आसानी के लिए। करेक्शन होनी चाहिए, जवाब सही होना चाहिए। पहला हिस्सा है रिवर्सल करेक्शन का, देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व या लिखने लगा हूं, इसकी जर्नल एंट्री बनाने लगा हूं डेबिट क्रेडिट की सूरत में। सोल्ड फर्नीचर 1250 बट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब हमने क्या करना जी? जो गलती है उसको पकड़ें और उसको सही करें। सेल्स को क्रेडिट किया था ना, अब सेल्स को डेबिट कर दें। मैं आपके लिए कलर यही यूज करने लगा हूं गलती के हवाले से। सेल्स क्रेडिट, तो आप सेल्स को कर दें डेबिट। सेल्स डेबिट, पहली ट्रांजैक्शन डेट के कॉलम में, और डेबिट में उसकी अमाउंट 1250। अब दुरुस्त अकाउंट क्या हुआ जी? सेल्स तो क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, काम तो, गलती तो खत्म होगी। अब क्रेडिट भी तो होना चाहिए, क्यों? एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, तभी कंप्लीट होती है। अब ब्लू से करेक्शन, क्रेडिट किसको होना चाहिए था? फर्नीचर को। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन जनाबे वाला, आपको पता है जर्नल में हम लोग हमेशा से यूज करते हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन। नरेशन के लिए टेक्निकल थोड़ा सा होना पड़ेगा, टॉपिक ही टेक्निकल है, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल। नरेशन के लिए मैंने आपसे बताया है, आपको बताया है कि देखिए, गलती नरेशन लिखने का तरीका क्या होगा? जो गलत बात की होगी उसके सामने आर करेक्टेड का वर्ड फिक्स्ड है, लिख दें, काम कंप्लीट होगा। गलत बात आर करेक्टेड, गलत बात आर करेक्टेड। अब लिखना कैसे है, मैं अब आपके सामने लिखने लगा हूं। ये आप रट्टा लगा लें, सोच लें, समझ लें, याद कर लें, आपने इसी तरीके से करना है। करेंगे क्या जी आप? मैं ब्लैक कलर से यूज करने लगा हूं ताकि आपको आइडिया रहे। गलत बात क्या थी? क्रेडिटेड टू सेल्स,
लिखें जी क्रेडिटेड टू सेल्स आर करेक्टेड, कि वो दुरुस्त हो गया। मेरा ख्याल है आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। सोल्ड गुड्स 1500 बट क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट। आपने किसको क्रेडिट कर दिया? मशीनरी को। अब जो गलती की है रिवर्स चलो, तो मशीनरी क्रेडिट थी तो आप डेबिट कर लें। दूसरी ट्रांजैक्शन मशीनरी डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1500 से, और मशीनरी को क्रेडिट था, डेबिट कर दिया। डेबिट से तो गलती खत्म होगी, अब इसका क्रेडिट भी तो कोई होना चाहिए ना पाजी। तो सोल्ड गुड्स थी, सोल्ड गुड्स को क्या लिखना था? बताया हुआ था जब भी सेल्स गुड्स की बात करेगा तो आपने सेल्स लिखनी है, तो आप इधर लिखेंगे सेल्स। तरतीब मेरे लाल वही है, आप अगर जहन रखें, जहन नशी आपको हो चुका था, मार्जिन के साथ डेबिट्स और थोड़े से गैप के साथ क्रेडिट्स। ठीक है जी, और इसकी अमाउंट बन गई 1500। अब तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ आइए। इंटरेस्ट पेड 1000 बट डेबिटेड टू कमीशन। फिर गलती आ गई डेबिट के अंदर, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करो, कमीशन हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या आएगा पाजी? इंटरेस्ट। तो अब आप जनाब गलती, तीसरी ट्रांजैक्शन गलती को सही करना चाह रहे हैं, थोड़ी से गैप के बाद दूसरी लाइन में जनाब आप कमीशन को कर दें क्रेडिट, गैप के साथ कमीशन हो गया क्रेडिट, तो डेबिट में क्या आएगा बाबूजी? इंटरेस्ट, मार्जिन के साथ। होपफुली आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद 1000 इंटरेस्ट और कमीशन का 1000 लिख चुके। नेक्स्ट स्टेप आजी इसकी नरेशन, दूसरे की भी नरेशन नहीं लिखी, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाना चाहिए गलती। क्रेडिटेड टू मशीनरी, क्रेडिटेड टू मशीनरी आर करेक्टेड। क्लियर जी? इसकी भी इसी तरीके से डेबिटेड टू कमीशन आर करेक्टेड। लास्ट वन, परचेज टाइपराइटर 500 बट डेबिटेड टू परचेजेस। डेबिट किसको कर दिया? परचेज को। गलती होगी, सही करो। कैसे करोगे? डेबिट किया, क्रेडिट कर दो, और डेबिट क्या आएगा? टाइपराइटर। क्लियर हो जाना चाहिए अब तक बच्चों। थोड़े से गैप के साथ चौथी ट्रांजैक्शन है, गलती को सही करने के लिए परचेजेस डेबिट थी तो क्रेडिट कर दें, परचेजेस हो गई क्रेडिट अकाउंट, और इसकी अमाउंट है बच्चों जी 500। नेक्स्ट डेबिट में क्या आएगा भाई? टाइपराइटर, जिसको असल में होना चाहिए था टाइपराइटर, मार्जिन के साथ। डेबिट्स हमेशा मार्जिन के साथ, क्रेडिट हमेशा गैप्स के साथ, और नरेशन इसकी अब आप लोगों को खुद भी आ जानी चाहिए, सारी चीजें बता भी दी हैं मार्जिन के साथ। क्या है जी? डेबिटेड टू परचेजेस आर करेक्टेड। ठीक है जी, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारा समझ चुके होंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड करने लगा हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों को ठीक करना, अकाउंट्स में गलतियों को ओवरराइटिंग नहीं किया जाता, क्रॉस नहीं किया जाता। जो गलती हो जाए उसको आपने एंट्री के थ्रू, जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक करना होता है। ठीक है जी, इसका हमने पहला हिस्सा आज किया है पार्ट 1, जिसके मतलब रिवर्सल करेक्शन है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फी ईमान अल्लाह।